नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बच्चों। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है नबी और रसूल। हम जानना चाहेंगे कि नबी कौन है और रसूल कौन होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये सब बातें जानेंगे। नबी कौन होता है, रसूल के क्या मानी है, नबी का चाल चलन, हसब व नसब, शक्ल सूरत कैसी होती है, मासूम कौन होता है और भी कई मसाले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नबी कौन होता है। तो दोस्तों, नबी वह आदमी है जिसके पास खुदा का वही आया हो या खुदा का पैगाम आया हो लोगों को खुदा का रास्ता बताने के लिए। ख़ाह ये पैगाम नबी के पास फरिश्ता लेकर आया हो या खुद नबी को अल्लाह की तरफ से इल्म हुआ हो। दोस्तों, हर नबी रसूल नहीं हो सकता, लेकिन कई नबी और फरिश्ते रसूल हैं। नबी सब मर्द थे, यहाँ क्लियर रहे कि नबी सब मर्द थे, ना तो कोई जिन नबी हुआ और ना ही कोई औरत। दोस्तों, इबादत और रियाजत जितना भी कर ले कोई आदमी, महज इबादत और रियाजत के जरिए और नबी नहीं हो सकता, बल्कि महज अल्लाह ताला की मेहरबानी से नबी होता है। इसमें आदमी की कोई कोशिश नहीं चलती। अलबत्ता नबी अल्लाह ताला उसी को बनाता है जिसको इस लायक पैदा करता है, और जो नबी होने से पहले ही तमाम बुरी बातों से दूर रहता है और अच्छी बातों से संवर चुका होता है। दोस्तों, नबी में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लोग नफरत करते हो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के रसूल के क्या मानी है। तो दोस्तों, रसूल के मानी है खुदा के यहाँ से बंदों के पास खुदा का पैगाम लाने वाला। नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि रसूल को खुदा ताला किसी कौम की तरफ या कोई पैगाम लेकर के सारी कौमों की तरफ भेजता है तो वो रसूल कहलाते हैं। जैसे हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या और भी नबी जो किसी ख़ास कौम की तरफ खुदा का पैगाम लेकर के गए। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि नबी का चाल चलन, शक्ल सूरत और हसब व नसब कैसी होती है। तो जनाब, नबी का चाल चलन, शक्ल सूरत, हसब व नसब, तौर तरीका, बातचीत सब अच्छे और बेअब होते हैं। नबी सब आदमियों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। यहाँ तक कि अगर दुनिया के तमाम फ़लसफ़ियों की अक्ल को एक तरफ रख दे और नबी की अक्ल को एक तरफ, तो सारे फ़लसफ़ियों की अक्ल नबी के अक्ल के लाखवें हिस्से तक भी नहीं पहुँच सकती। दोस्तों, मसला है कि जो ये माने कि कोई शख्स अपनी कोशिश से नबी हो सकता है वो काफिर है, और ये जो और अगर कोई ये समझता है कि नबी की नबूवत छीनी जा सकती है वो भी काफिर है। अब इन सब के बीच एक अहम सवाल आता है कि जिसमें अक्सर लोग गुनाह कर बैठते हैं या मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं। सवाल है कि मासूम कौन होता है। तो दोस्तों, नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं, यानी कोई गुनाह इससे नहीं हो सकता। नबी और फरिश्ता के अलावा किसी इमाम या वली को मासूम मानना गुमराही व बदमज़हबी है। अगरचे इमामों और बड़े बड़े वलियों से भी गुनाह नहीं होते, लेकिन कोई गुनाह अगर सरजद हो जाए तो शरन मुहाल भी नहीं है। और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में
नबी और रसूल से भूल चूक होना मुहाल है। दोस्तों एक और बात आती है, नबी की तरफ तकिया की निस्बत का क्या हुक्म है। मतलब बहुत सारे लोग माने अगर कोई ऐसा जानता है या समझता है कि फलाने नबी ने या फलाने रसूल ने फलाने बादशाह के डर से या फलानी कौम के डर से खुदा का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो ऐसा सोचना कुफ्र है। क्योंकि नबी सारे लोगों से और जहां में सबसे अफजल होता है वो किसी से नहीं डरता। दोस्तों नबियों के कत्ल हुए हैं, वो कत्ल किए जा सकते हैं, लेकिन रसूल कभी कत्ल न किए गए हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि दीनियात की अच्छी अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सके और सवाब का मुस्तहिक हो। हमारा इरादा इसके अलावे कतई कुछ और नहीं, जैसा कि लोग कमेंट्स करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह का और भी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।